नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और आगामी शिक्षक भर्ती के लिए तो यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यह आपकी ईवीएस का पार्ट है। तो समझते हैं भारत की पहली हरित हाइड्रोजन परियोजना। अगर आपसे पूछा जाए कि एनटीपीसी के द्वारा यह परियोजना कहाँ से शुरू की गई है, आप बताएंगे भैया कि यह जो परियोजना होती है वह कवास टाउनशिप सूरत से शुरू की गई है। याद रखिएगा, स्थान याद रखिएगा, स्थान ही पूछा जाता है कि यह परियोजना एनटीपीसी के द्वारा कवास टाउनशिप सूरत से शुरू की गई है। और यह परियोजना होती है, एनटीपीसी का सहयोगी कौन था? इस परियोजना में एनटीपीसी का जो सहयोगी था वो गुजरात गैस लिमिटेड था। यानी कि यह परियोजना एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड का एक संयुक्त प्रयास है। इसके द्वारा सूरत के आदित्य नगर में कवास टाउनशिप के जो घर हैं उन घरों में H2NG प्राकृतिक गैस के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। समझिएगा, एक सरल भाषा में कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे 5% का मिश्रण रखा गया है। 5% का इन घरों में मिश्रण पहुँचाया जाएगा हाइड्रोजन के ईंधन का। ठीक है, और यह जो प्रयोग है शुरुआत में इसको मंजूरी 5% को दी गई है, लेकिन इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 20% मिश्रण तक के लक्ष्य को रखा गया है। अब यह मिश्रण क्यों किया गया है आगे की क्लास में समझते हैं। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है, समझिएगा। क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। कहते हैं कि गैरतलब है कि कवास टाउनशिप में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन 1 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना में बिजली का उपयोग किया जा रहा है। याद रखिएगा, 1 मेगावाट, डाटा बेहद ही महत्वपूर्ण है। याद रखिए 1 मेगावाट। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड ने शुरुआत में कितने परसेंट, आप कहेंगे भैया कि 5% हाइड्रोजन के मिश्रण को मंजूरी दी है, परंतु यह लक्ष्य कितने का रखा गया है? कहते हैं 20% का लक्ष्य रखा गया है। अभी मंजूरी कितने को मिली? 5% को मंजूरी मिली। बता दें, प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित होने पर ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन के उत्सर्जन को कम कर देती है। तो आपको ध्यान होगा कि 2021 में, कब 2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हुआ था उसमें भारत ने एक बात कही थी कि हम अपने आगे आने वाले वर्षों में जो कार्बन का उत्सर्जन होगा उसमें कमी लेके आएंगे। तो उसी दिशा में भारत का यह कदम है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन को अपने ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने की ओर आगे बढ़ रहा है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यह होगा कि भारत अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी लेके आएगा, जिससे हमारे आगे भविष्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। इस कदम से भारत ने न केवल अपने हाइड्रोकार्बन आयात बिल को कम कर सकेगा, बल्कि हरित हाइड्रोकार्बन को निर्यातक के रूप में अपने जो बेचेगा भारत, अपना हाइड्रोकार्बन जो बना के बेचेगा, उससे अपने विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसमें भी भारत वृद्धि कर सकेगा। याद रखिएगा, यह बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कुछ डाटा मैंने जो बताया यह सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। याद रखिएगा, अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।